जिला कलेक्टर की तरफ से जिला प्रशासन आया था, एडीएम वगैरह एसडीएम, तो उन्होंने ये कहा कि ये धरना आप जूस पी के उठा लो, आमरण अनशनकारी की तबीयत बिगड़ रही तो उन्होंने कहा उठा लो। मैंने उनको बोला एक जीव की हत्या हुई है, क्या आप उस जीव को जिंदा कर सकते हो या उसको वापस प्राणदान दे सकते हो? मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा अभी, इनको चाहे धरने से आप उठा दो, मैं ये धरना नहीं छोड़ूंगा और आमरण अनशन पर बैठूंगा जब तक कलेक्टर लिखित में ये जवाब राज्य सरकार को नहीं भेजे कि भी इसकी राज्य स्तर से जांच करवाई जाए और डीएफओ को बर्खास्त किया जाए, तब तक मैं आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये जैसलमेर क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, यहाँ जीवों की रक्षा के लिए एक पर्यावरण प्रेमी जो है यहाँ बहुत कम है। यहाँ जो रक्षक है वन विभाग डिपार्टमेंट वो भी भक्षक बन चुका है, क्योंकि इसमें हिरण, गोडान, जो मांस बहुत महंगा बिकता है वो जहाजों द्वारा होटलों में सप्लाई किया जाता है डीएफओ को। उसके बारे में एक हिरण का शिकार आता है तो 10-10, 12-12 लाख रुपए उसको मिलता है। इसलिए उनको क्या तकलीफ है, पैसे से मतलब है, पैसे के लिए आता है। इसलिए मुझे आमरण अनशन पर इसलिए बैठना पड़ा कि पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सबने मिलकर के इन जीव प्रेमियों के प्रति कल कहा कि भाई आप धरना उठा लो, लेकिन यदि आप जीव की रक्षा नहीं कर सकते हो तो जो रक्षा कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कदम तो मत उठाओ। रात 2 सीआई आए थे, कोतवाली थाना अधिकारी और एक माणग्राम जी, कहते आप क्यों उठे हुए भाई, धरना उठा लिया। मैं कहा साहब ये देखो एसपी साहब का मार किया हुआ है, मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया है कि मैं तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा, आज मेरा 3रा दिन है, तब तक आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा जब तक डीएफओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी जांच होगी डीएफओ द्वारा प्रभावित की जाएगी। इसलिए सबसे पहली मांग यह है डीएफओ को बर्खास्त किया जाए। और कलेक्टर से मेरा प्रकरण कल दर्ज करवाया मैंने, उस प्रकरण में ये लिखा है कि सबसे पहले आप राज्य सरकार को लिखो कि हमारी जांच राज्य स्तर से करवाई जाए और डीपीओ को बर्खास्त करने के लिए आप लिखो। तो उन्होंने मेरा प्रकरण दर्ज किया और वो राज्य सरकार को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तब तक मुझे कॉपी उसकी नहीं मिलती है तब तक मैं आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा। जब तक राज्य सरकार का आदेश मेरे पास नहीं आता है कि हमने जांच कमेटी बैठा दी है, डीएफओ को बर्खास्त कर दिया है, तब तक मैं आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया पर तो फोटो भी आए थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे, भाजपा के नेता थे, वो आपको जूस पिला करके आमरण अनशन खत्म करने की बातें आ रही, धरना भी खत्म करने की बातें भी सामने आ रही है। हाँ, तो वो कल क्या था, वो पूरा एक जुमला था। हाँ, वो पूरा जुमला था। टीम यहाँ बैठी थी, मैं उसी धरने पे यहाँ बैठा था। मेरे पास दोनों ज्ञापन ये मारे कराए मेरे पास थे, मैंने एडीएम साहब को दिया था, उन्होंने पढ़ के मेरे को वापस दे दिया। मैं कहा साहब देखो मैं अभी मार करा के आया हूँ, अभी प्रकरण दर्ज करा के आया हूँ, आप ये जूस वाला काम मत कीजिए। उन्होंने कहा ये पी रहे आप करिए, लेकिन वो जानबूझकर मेरे कहते कहते क्यों, उनको तो ये भीड़ बिखेरनी थी, उनको जीव की रक्षा करनी ही नहीं है। प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वन विभाग डिपार्टमेंट हो, ये सभी का ये है कि जीव की रक्षा नहीं भक्षाई करनी है। हमने इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी से भी बात की थी कि पिछले 10 सालों में कितने चिकारा शिकार हो या अन्य कई शिकार के मामले आए, तो वन विभाग के अधिकारी द्वारा कहा गया कि लंबे समय से मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मगर 1 साल में 2-4 मामले कुछ दर्ज हुए। बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ जब तक ये हमारा आज जो जीव प्रेमियों को धरना दिया है, तब आज एक नया केस आया रामगढ़ का। क्यों लोग 1-2 जो वन प्रेमी, जो जीव प्रेमी बैठे हैं, वो भीड़ के बारे डर के मारे करते नहीं थे, और आप आराम से रिश्वत खाते, 12-12, 15-15 लाख रुपए लेते, और कौन शिकायत करता? ये इसलिए तो कल हुआ था। लोग वहाँ 1-2 जने बैठे हैं, वो डरते हैं, खुलेआम हिरण को मार दिया, मांस पका रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कह रहे हैं जाओ क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। क्यों? उनके पास न तो वन अधिकारी का किसी का फोन नंबर है, किसान है बेचारे, कोई बाड़मेर से आया है, कोई झुंझुनू से आया है, कोई सीकर से आया है, एक जने बैठे, उनको क्या पता या कौन डीएफओ है, कौन रेंजर है, कौन है, कौन नहीं है। लेकिन जो जीव प्रेमी जो आए हैं, जो इनको सब डीएफओ के, ओप के, रेंजर के वगैरह के सारी जानकारी थी। इन्होंने 10 दिन के अंदर यहाँ बैठे बैठे रोजाना का नया केस बन जाएगा। यदि ये 15 दिन यहाँ और रहे
तो कम से कम 100 केस और आ जाएंगे। अभी तक बंद नहीं हुआ है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उनके अंदर हौसले बुलंद हो जाएंगे कि भाई सिर 60 वर्ष बचे तो ही सस्तो जान, भाई सिर के हाटे आपनो दरखत बच जावे तो भी बतो। जीव प्रेमियों के मन में यही है। इसलिए हमारे विष्णु समाज के अंदर पहले राजा सही राजसा, इसलिए राजाओं ने 363 पुरुषों और महिलाओं को मार दिया था, खेजड़ी के चिमके थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, कहते जीव को हम हत्या नहीं करने देंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक डीएफओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है और राज्य सरकार आदेश नहीं करती है कि इस पे वास्तविक जांच करवाई जाए। इनकी सारी जानकारी ये जो बैठे हैं जीव प्रेमी, इनके पास सारा बायोडेटा है। बस इसलिए है कि एक उन्होंने नेडाई का जो केस था 23 तारीख को और 1 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज की, तब मुझे बस लगा। दूसरा 250 या 300 करोड़ रुपए आता है यहाँ बजट वन को लगाने के लिए, लगाते क्या कीकर वगैरह हो, लेकिन लगाना क्या चाहिए, खेजड़ी, रोइडा जिसका पुष्प काम आता है, जो आप राज्य वृक्ष घोषित किया है, खेजड़ी को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया है, रोइडे को और हिरण को भाई बचाने के लिए। जब वो है आप ये चीज करते ही नहीं हो, क्यों कमेटी अपनी होती है, जो 250, 300 करोड़ रुपए यहाँ खाते हैं बेटे, किसी को भनक तक नहीं लगती है, तो वो लोग भ्रष्टाचार ही करेंगे और क्या करेंगे, क्यों उनको खुली छूट मिली, किसी को नॉलेज भी तक नहीं है कि यहाँ कितना बजट आता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इसकी जांच जब राज्य सरकार की आएगी तब सारा खुलासा हो जाएगा कि कहां से मांस आता है, कहां से ये पैसे खाते हैं। ये जांच ये कि सिर्फ बनी जीव के बारे में नहीं है, जिसने जो 250-300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उनकी सारी की जांच मैं करवाऊंगा उनकी, तब तक मैं धरना नहीं छोड़ूंगा। 300 करोड़ का जो मामला है, जो वन लगाने के लिए, खेजड़ी लगाने के लिए बजट आया था, उनकी 1-1 रुपए की मैं पुष्टि मांगूंगा, तब तक मैं धरना नहीं छोड़ूंगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो, भ्रष्ट वन अधिकारियों को बर्खास्त करो, भ्रष्ट वन अधिकारियों को बर्खास्त करो, भ्रष्ट वन अधिकारियों को बर्खास्त करो, वन अधिकारियों को डीएफओ को बर्खास्त करो, डीएफओ को बर्खास्त करो।